भगवान विष्णु का राम अवतार एक महत्वपूर्ण और प्रेरक अवतार है, जो धर्म, न्याय, सत्य और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए उतरा था। इस अवतार का विशेष उद्देश्य राक्षस राजा रावण का वध करना था, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं, उन राशियों और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। राम अवतार ने मानव जीवन के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। विष्णु के सातवें अवतार के रूप में में भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में राम ने रघुवंशीय राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राम का जन्म अयोध्या में हुआ और वे दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। राम का जन्म राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, राम नवमी को हुआ था। इस दिन को राम के जन्म के रूप में मनाया जाता है। राम के तीन भाई थे, लक्ष्मण, यकुतिन, यास, ज्ञानश्रण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भाई दशरथ के अन्य पत्नियों कैकेयी और सुमित्रा से उत्पन्न हुए थे। रावण का वध। रावण, लंका का राजा, एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी ताकत का गर्व करते हुए देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार किए। राम का उद्देश्य रावण को मारकर अधर्म का अंत करना था, धर्म की स्थापना। राम अवतार का दूसरा उद्देश्य समाज में धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना करना था। राम का जीवन स्वयं धर्म का प्रतीक है, मानवता का आदर्श। राम ने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों, आयसराय, रीति रिवाजों और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करके एक आदर्श जीवन जिया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव धर्म, न्याय और सत्य का पालन करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं किया। राम एक आदर्श पति थे। वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित थे और उनकी रक्षा के लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया। राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के वनवास ग्रहण किया। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को अपना धर्म माना। राम अवतार ने अपने जीवन में धर्म, न्याय और सत्य का पालन करके मानव जीवन का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया। राम के जीवन से हमें यह सबक मिलता है कि जीवन में कर्तव्य, समर्पण और सहनशीलता का महत्व है। राम अवतार भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में उतरे थे, जिनका मुख्य उद्देश्य रावण का वध करना और धर्म की स्थापना करना था। राम के जीवन से हमें धर्म, न्याय और मानवीय मूल्यों का पालन करने का संदेश मिलता है।